हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आपको पता है कि आजकल मैं एनसीए मोहन एक्स चीफ मैनेजर मेंबर ऑफ बीओबी आरओडब्ल्यू ए का जो पूरा का पूरा जो लेख है, जो प्रेजेंटेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, उसको मैं डाल रहा हूँ। अब ये इनका तीसरा वीडियो आ रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि वीडियो 10 बनेंगे 15 बन, डालूंगा सारा, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की है शायद इतनी मेहनत मैंने कहीं देखी नहीं है। और एक बात बता दूँ आपको, हमने जितना भी आपको कुछ भी बताया है, सारा का सारा मैटर ब्रीफ में और डिटेल्ड रूप में हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले वकीलों के पास जा चुका है। प्रॉपर ब्रीफिंग की जा चुकी है, शुक्ला साहब ने कर दी है। अब क्यों उन्होंने क्या भेजा है उसे हम यह बता नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको यहाँ भी लाएंगे। और अब मैं इस पर शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है तो टाइम लग जाता है। द सुप्रीम कोर्ट फोकस ऑन द थ्री पीरियड चार्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया था, उसका जो कोर्ट का जो फोकस है, केंद्र है कहाँ पर है, 12 मार्च को दिया हियरिंग, सजेस्ट दैट दे आर लुकिंग फॉर अ वे टू ब्रिज दिस गैप मैथमेटिकली। वो चाहते हैं कि जो गैप है पेंशनों में, पास्ट पेंशनर्स और करंट पेंशन जो गैप है, इसको मैथमेटिकली वो कवर करना चाहते हैं। ये ऐसा अपने एक्स चीफ मैनेजर जो आपने मोहन साहब हैं उनका मानना है। There is not exact equivalent to the Regulation 56, the residuary provision within the text of the Memorandum of Settlement MOS 29/10/93 को जो आपका मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है, उसका कोई एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। 56 में दे नहीं रखी है, फिगर नहीं दे रखी है कुछ भी, बस उन्होंने रास्ता सुझा रखा है। वे कहते हैं रेगुलेशन 56 वाज इंट्रोड्यूस लेटर, रेगुलेशन 56 बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द 995 पेंशन रेगुलेशंस। ये मेरे को पता नहीं था। टू हैंडल फ्यूचर लीगल एम्बिग्युइटी, जिससे कि आगे आने वाली जो वैधानिक परेशानियां उनको ठीक किया जा सके। हाउएवर 993 MOS कंटेन्स अ सिमिलर स्पिरिट थ्रू क्लॉज 12 विच सर्व एज द फाउंडेशन लिंक। लेकिन जो 1993 का जो MOS है, उसमें जो क्लॉज 12 है वो सिमिलर स्पिरिट है उसकी अपडेशन की, जो अपडेशन की स्पिरिट 1995 में है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी एग्रीमेंट में आपका जो क्लॉज है 12 उसमें अपडेशन है और इसको स्ट्रेंथन कर रखा है रेगुलेशन 56 ने। अब यहाँ उन्होंने क्या कंपैरिजन कर रखा है, फीचर दे रखे रेगुलेशन 56 का क्या है और MOS क्लॉज 12 दोनों को कंपैरिजन कर दिया। अब क्योंकि जो आपका कैसे कैसे है फीचर, डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट्स टू CCS पेंशन रूल्स 1972, मतलब ये जो 56 रेगुलेशन है ये सीधा का सीधा आपको कहाँ ले जाता है, CCS रूल 1972 पर ले जाता है। और ये जो आपका है MOS क्लॉज 12 993, ये आपको RBI पेंशन रूल्स पर लेके जाता है। उसके बाद डायरेक्ट हो गया पर्पज टू रिजॉल्व डबल इंटरप्रेटिंग द रेगुलेशंस, टू रिजॉल्व डाउट्स इन इंटरप्रेटिंग। यदि रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने में मुश्किल आ रही है तो उन डाउटों को दूर करने के लिए है ये 56। और टू डिफाइन द बेड रॉक और द पैटर्न ऑफ द स्कीम, कि स्कीम को किस प्रकार लगाया जाना है, इस प्रकार को ये इसको करता है। लीगल फंक्शन एन इंटरप्रेटेटिव टूल फॉर द कोर्ट, कोर्ट इसको एक इंटरप्रेटिव टूल के रूप में मानेगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट बिटवीन यूनियंस एंड बैंक्स, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है किसके बीच में, बैंक और यूनियन के बीच में। अब देख लिए दोनों के दोनों, यदि कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है यानी ये एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल है, दोनों के बीच हुआ है, आईबी और यूनियन के बीच में, मानना पड़ेगा, लीगली मानना पड़ेगा, बाइंडिंग है। और यहाँ भी कोर्ट के लिए एक सहारा देता है 56 कि भाई आप इंटरप्रेट कैसे करोगे रेगुलेशंस को। सारा का सारा कितना बढ़िया तरीके से उन्हें बता दिया। वाई दिस डिस्टिंक्शन मैटर्स इन द SC। अब SC में ये की क्या वैल्यू है, कहते हैं द रिटायरीज आर यूजिंग दीज टू टूगेदर टू क्रिएट डबल लिंक। अब रिटायरीज कह रहे हैं भैया डबल लिंक, तो इनके पास एक अकेला डबल लिंक नहीं है रेगुलेशन का, दूसरा लिंक भी है RBI, कहते हैं RBI लिंक MOS 993। द रिटायरीज आर्ग्यू दैट सिंस द MOS मेमोरेंडम सेटलमेंट इज द पेरेंट डॉक्यूमेंट ऑफ पेंशन स्कीम, its command to follow the RBI pattern is supreme because the RBI updates pension commercial banks too। कहते हैं कि RBI का लिंक है, हमारा जो MOS है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें RBI पैटर्न की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि आपके जो रूल्स बने हुए हैं RBI पैटर्न और CCL रूल्स पर बने हुए हैं। CCS लिंक, ये तो RBI लिंक, CCL लिंक क्या करता है 56
Retirees argue that even if the court finds the RBI link insufficient, Regulation 56 explicitly forces the bank to follow the Central Civil Services rules logic where the pension updation। बहुत प्यारा प्यारा कहा है इन्होंने। भाई आरबीआई रूल्स को फॉलो करते हो तो सीधा साधा है, आप आरबीआई पैटर्न को फॉलो करो। क्लोज टू, और यदि आप सीसीआर लिंक को फॉलो करते हो तो ये आपको ये आदेश देता है कि आप सेंट्रल सिविल रूल्स को फॉलो करो। The court's perspective. The Supreme Court is currently examining whether Regulation 56 can be used to import the specific updation formula found in CCS or RBI rules into the bank pension regulation. The IBA's main defense is that the MOS was a one-time agreement to set up the scheme and does not mandate a permanent identical link to RBI or CCS rules. अब यह डबल स्टैंडर्ड हो गया। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट को ये देखना है कि ये जो दो लिंक हैं, एक तो आरबीआई लिंक के लिए और सीसीएल लिंक के लिए, क्या ये अपडेशन देने में समर्थ है। और आप आईबीआई ये कहेगा नहीं भाई हम तो एक बार ही दे रहे थे, बाद में दे ही नहीं रहे थे। ये सारी बातें आएंगी तो कोई ये कोर्ट का काम है। आगे, इन द बैंकिंग वर्ल्ड अ फ्रोजन पेंशन इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सुप्रीम कोर्ट केस। Here is the simplest way to understand it and how it contains that 1975 फिगर। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही मुद्दा है और वो ये है कि भैया पेंशन फ्रोजन क्यों है, ये इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। बदलाव आएगा अपडेशन से। तो व्हाट इज फ्रोजन पेंशन? व्हेन ए बैंक एम्प्लॉय रिटायर्स देयर बेसिक पेंशन इज फिक्स्ड एट 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन एवरेज पे। द प्रॉब्लम, unlike central government or RBI employees, a bank retirees basic pension never change for the rest of their life। मतलब CCS रूल्स और क्या RBI के रिटायरीज और सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरीज की पेंशन बदल जाती है, हमारी नहीं बदलती है। द फ्रीज, इफ यू रिटायर इन 2005 8 5 सेटलमेंट योर बेसिक पेंशन वाज कैलकुलेटेड इन 2005। ले सैलरी देख ले, इवन दो सैलरीज फॉर वर्किंग स्टाफ हैव इंक्रीज्ड massively in 2010, 2015, 2020, your basic pension remains frozen at the time of। आप 2005 में रिटायर हुए थे तो आप बेसिक पेंशन वही रहेगी, वो आपकी नहीं बदलेगी। लेकिन जो सर्विंग कर्मचारी हैं, जो 2005 में था और वो सर्विस कर रहा है आगे, तो 2010 में बदल गई, फिर आगे कर रहा है 2015 में बदल गई, फिर कर रहा है आगे 5-5 साल बदल गई, लेकिन इनकी पेंशन वही फ्रोजन पड़ी रहती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इनकी पेंशन फ्रोजन क्यों है। हाउ द एडिशनल पेंशन 19,775 अनफ्रीज। कहते हैं द टर्म एडिशनल पेंशन इज द लीगल बैकग्राउंड रिटायरी आर यूजिंग टू फोर्स द बैंक टू अपडेट देयर फ्रोजन अमाउंट। थिंक इट एज ए टॉप अप करंट फ्रोजन बेसिक लेटस योर 8th बाईपार्ट बेसिक पेंशन 24,145। मतलब करंट 8वें बाईपार्ट सेंट्रल में जाते हो, उसकी पेंशन जो है आपकी 24,145 है। द अपडेटेड टारगेट, इफ यू वर रिटायरिंग टूडे विद द सेम रैंक योर बेसिक पेंशन वुड बी अराउंड, हो जाएगी 43,290। उदाहरण भी दे दिया। द एडिशनल पेंशन टू ब्रिज द गैप विदाउट राइटिंग एवरी सिंगल ओल्ड रूल, द कोर्ट इज बीइंग आस्क्ड टू ग्रांट एडिशनल पेंशन ऑफ 19,075 और किसमें से, इनमें से निकाल दो 19,775। यानी इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, वर्तमान पेंशनर और पीछे का पेंशनर के बीच में जो गैप आ रहा है, समझे, ये एडिशनल पेंशन करके निकाल के बता रहे हैं इसको। ये वाई इज इट लिंक टू अपेंडिक्स 1? रिटायरीज आर कोटिंग अपेंडिक्स 1 बिकॉज इट कंटेन्स द ओनली एग्जिस्टिंग फार्मूला इन द बैंक रूल्स दैट अलाउज फॉर सच ए टॉप अप। ये टॉप अप की बात कर रहे हैं। बैंक इन द लेट 80s द बैंक यूज अपेंडिक्स 1 टू गिव टॉप अप टू वेरी ओल्ड रिटायरीज प्री 97 whose pension was very tiny। Retirees now telling the Supreme Court, just you like use the appendix 1 in 1987 to just update their pension। तो कहते हैं कि जैसे आपने 1987 में पेंशन को अपडेट करने, टॉपअप करने के लिए फॉर्मूला अपनाया था, वो उस समय का फॉर्मूला था। अब आएगा इनका ये बता रहे कि आगे क्या होना है, आगे फॉर्मूला क्या होगा। फिर कहते हैं द फ्रोजन पेंशन इज योर ओल्ड स्केल पेंशन, एडिशनल पेंशन इज द करेक्शन अमाउंट needed to bring you into the new scale, together they make your pension updated, और जिससे आपकी पेंशन अपडेटेड हो जाएगी। अब समस्या ये है कि ये जो एडिशनल पेंशन का भी दे रखा है, बेसिक पेंशन का भी दे रखा है। अब एडिशनल पेंशन का ये अंदाज लगाते हैं कि एडिशनल पेंशन का मतलब हो गया जो गैप को बीच में बंद करना है, बंद, उस गैप को बंद करने के लिए वो पेंशन दी जाए, ये एडिशनल पेंशन इसको कह रहे हैं। लेकिन एडिशनल पेंशन का अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि एडिशनल पेंशन होती क्या है।
क्या इस पे अलाउंस एज की होती है, किसकी होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन उनका कहना मतलब है यदि वो एडिशनल पेंशन लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो करंट पेंशन ले रहा है इस वर्तमान में और ये 1995 ले रहा है, उनके बीच में जो गैप आ गया है ना, उसको भर दीजिए आप। और जो एडिशनल पेंशन, उसको एडिशनल पेंशन कहेंगे। और वही शॉर्टेज बैंकों को एक्चुअली के माध्यम से उसको पूरा करना है। दोस्तों, पी मोहन साहब ने हर चीज़ को इतना अच्छी तरह क्लियर कर दिया है, और शायद आप ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी कितनी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। और इन्होंने इतना इतना डीप स्टडी किया है, इनका इतना डीप अंडरस्टैंडिंग है सब चीज़ों की, एक दूसरे में लिंक करने की। फैंटास्टिक, आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस विद हिम। और इन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और आगे आएंगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें। अब ये तीसरा वीडियो है, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठवा आएगा, मतलब पूरा जब तक नहीं आ जाएगा मैं इसका पीछा नहीं छुड़ने वाला। थैंक यू, धन्यवाद।